नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में दायर की गई एक बेहद ही महत्वपूर्ण जनहित याचिका के बारे में, जिसे कि अधिवक्ता अवनीश कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। और दोस्तों, यह मामला जो है वह आधार कार्ड के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है और यह मामला आने वाले समय में करोड़ों लोगों को प्रभावित भी कर सकता है। दोस्तों, आज के समय में आधार कार्ड लगभग हर भारतीय के पास है। बैंक खाता खुलवाने से लेकर अगर कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक आधार कार्ड का इस्तेमाल हर जगह पर किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यह सवाल उठता है कि क्या आधार कार्ड जो है, क्या उसका उपयोग सिर्फ पहचान साबित करने के लिए ही होना चाहिए? लेकिन दोस्तों, इसे नागरिकता, जन्मतिथि, निवास और डोमिसाइल के प्रमाण के रूप में भी आजकल बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि देश में इलीगल एक्टिविटीज को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। और दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह जनहित याचिका डाली गई है। दोस्तों, याचिकाकर्ता अवनीश कुमार उपाध्याय जी का यह कहना है कि आधार कार्ड मूल रूप से केवल पहचान का ही एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आधार कार्ड यह साबित करता है कि एक्चुअल में आप कौन हो, लेकिन यह साबित नहीं करता कि आप भारत के नागरिक हैं या फिर नहीं हैं। और इसी प्रकार से आधार कार्ड किसी भी व्यक्ति की नागरिकता, डोमिसाइल, स्थायी पता या फिर जन्म तिथि का अंतिम और निर्णायक परिणाम नहीं माना जा सकता। याचिका में यह भी कहा गया है कि आधार अधिनियम 2016 के सेक्शन 9 में स्पष्ट रूप यह बताती है कि आधार कार्ड नागरिकता या फिर डोमिसाइल का प्रमाण नहीं है। इसके बावजूद देश के कई विभाग और जो कि संस्थाएं हैं, आधार कार्ड को ऐसे ही दस्तावेज के रूप में स्वीकार कर रही हैं, जिससे कि नागरिकता, निवास और जन्म तिथि साबित की जा रही है। याचिका में यह भी कहा गया है कि कई जगहों पर स्कूल एडमिशन, जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और अन्य जो भी है सरकारी कार्यों में आधार कार्ड का इस्तेमाल ऐसे ही किया जा रहा है, जैसे वह हर प्रकार का प्रमाण हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि याचिका में चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी बहुत ही ज्यादा चिंता व्यक्त की गई है। याचिकाकर्ता का यह कहना है कि नए मतदाता पंजीकरण के लिए जो फॉर्म 6 भरा जाता है, उसमें आधार कार्ड को जन्मतिथि और निवास के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। दोस्तों, याचिका के अनुसार यह व्यवस्था कानून के अनुसार नहीं है और इसकी जो समीक्षा की जाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से एक्चुअल में क्या मांग की गई है। सबसे पहली मांग यह की गई है कि आधार कार्ड का उपयोग केवल पहचान के दस्तावेज के रूप में ही किया जाए। और दूसरी मांग यह की गई है कि आधार कार्ड को नागरिकता, डोमिसाइल, पता और जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल करने पर स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश भी जारी किए जाएं। और तीसरी मांग यह है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और चुनाव आयोग ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे कि आधार कार्ड का उपयोग उसकी कानूनी सीमा के भीतर ही हो सके, जिससे कि देश के अंदर इलीगल एक्टिविटीज को खत्म किया जा सके। याचिका में यह भी कहा गया है कि मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में दस्तावेजों के सत्यापन को और भी ज्यादा मजबूत किया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के गलत दस्तावेज तैयार ना किए जा सकें। दोस्तों, अब सवाल आता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अभी तक एक्चुअल में क्या एक्शन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए नोटिस जारी किए हैं और जो इसके संबंधित पक्ष हैं उनसे जवाब मांगा है। यह नोटिस जो है वह केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और चुनाव आयोग को जारी किए गए हैं, ताकि इन सभी से इस मामले पर स्पष्ट रूप से राय ली जा सके। दोस्तों, इस मामले की जो सुनवाई है, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहन की पीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हो रही है और इसी बेंच ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान नोटिस भी जारी किए हैं
और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस विषय से जुड़े और अन्य लंबित मामलों को इसी याचिका के साथ भी जोड़ा जाएगा, ताकि सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक साथ विचार किया जा सके। दोस्तों, यहाँ एक बात को समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस याचिका का मतलब यह है कि आधार कार्ड से होने वाले इल्लीगल दस्तावेजों को बंद किया जा सके और आधार कार्ड को किसी और अन्य दस्तावेज के लिए अमान्य घोषित किया जा सके। लेकिन दोस्तों, अभी आधार कार्ड पहले की ही तरह मान्य है और फिलहाल अभी यूज में भी है। फिलहाल विवाद केवल इस बात को लेकर है कि आधार कार्ड की कानूनी सीमा तय की जाए और इसे किन किन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाना है यह स्पष्ट किया जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि यदि कानून कहता है कि केवल आधार जो है वह पहचान का प्रमाण है, तो फिर उसे नागरिकता, निवास और जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ वहीं दूसरी ओर सरकार और संबंधित विभागों का पक्ष क्या होगा, यह हमें उनके जवाब आने के बाद ही स्पष्ट रूप से पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, अब इस मामले का जो सबसे महत्व है उसको समझने की कोशिश कीजिए। यदि सुप्रीम कोर्ट भविष्य में इस याचिका को स्वीकार करते हुए कोई विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हैं, तो फिर कई सरकारी प्रक्रियाओं और दस्तावेज जो कि सत्यापन की जो व्यवस्था है उसमें काफी सारे बदलाव आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, जिससे आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसीलिए यह मामला एक कानूनी बहस ही नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय है और फिलहाल जो है इस मामले में अंतिम निर्णय आना बाकी है और सभी पक्षों के जवाब आने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट आगे की इस मामले पर सुनवाई करेगा। दोस्तों, जैसे ही इस मामले की अगली सुनवाई या फिर कोई भी इस मामले पर महत्वपूर्ण आदेश आता है, तो मैं आपको उसकी पूरी जानकारी बिल्कुल ही सरल और आसान भाषा में देने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों अपने जो आपके दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, आपके परिवार हैं, उनके साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों, ऐसे ही कानून और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को दोस्तों बिल्कुल अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। लेकिन दोस्तों, अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका कमेंट जो है वह हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपने जो भी कमेंट किया है मैं उस पर रिप्लाई करूं और आपको एक आंसर दे सकूं। तो दोस्तों, कोई भी डाउट है जल्दी से कमेंट कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।